झारखंड में सियासी संकट के बीच में शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे यूपीए के विधायक। यूपीए विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। सियासी संकट के बीच में हेमंत कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। हेमंत कैबिनेट के प्रोजेक्ट भवन में बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सुखाड़ को लेकर राहत पैकेज पर हो सकता है मंथन। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है। रायपुर से रांची रवाना होने से पहले बोले मंत्री आलमगीर आलम, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी कर रही है सरकार को गिराने की कोशिश। झारखंड सरकार के 4 मंत्री पहुंचे रांची। रायपुर के रिसोर्ट से रांची के लिए रवाना हुए थे। आज कैबिनेट की बैठक के बाद वापस लौट सकते हैं रायपुर। बाबूलाल मरांडी को लेकर दल बदल मामले में सुनवाई आज। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो करेंगे सुनवाई। बाबूलाल मरांडी की विधायकी पर लटकी है तलवार। दल बदल मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी गए थे हाईकोर्ट। गन्ना मंत्री कार्तिक कुमार ने दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकार किया इस्तीफा। कल ही बदला था कार्तिक कुमार का विभाग। कानून मंत्री से गन्ना मंत्रालय का मिला था प्रभार। आलोक कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक कुमार। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा पर दी सफाई। कहा वो भूमिहार समाज से आते हैं, बीजेपी को वो नहीं पच रहा है। पार्टी और सरकार की छवि बचाने के लिए इस्तीफा दिया। आगे उन्होंने कहा कि केस खत्म होने के बाद पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे स्वीकार करूंगा। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कार्तिक के इस्तीफे पर साधा निशाना। कहा क्रिकेट के पहले ही ओवर में कार्तिक को बोल्ड किया है। नीतीश कुमार के ऐसे ही और भी विकेट आगे गिरेंगे। नीतीश की कैबिनेट में आधे से ज्यादा अपराधी भरे पड़े हैं। नीतीश अपने कितनी छवि साफ करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री कार्तिक सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी ने कहा दबाव में दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा हिंदू मुक्त बिहार समझाने आए थे केसीआर। तेलंगाना में हो रहे हैं सिर तन से जुदा कार्यक्रम। बीपीएससी परीक्षा पर बड़ा फैसला। एक दिन में एक ही पाली में होगी परीक्षा। सीएम नीतीश की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पटना में बीपीएससी परीक्षा के नए पैटर्न का विरोध। परसेंटाइल सिस्टम लागू और 2 पालियों में होने वाली परीक्षा का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, जिसमें कई अभ्यर्थी चोटिल हो गए थे। आसमानी बिजली गिरने से हुई 7 लोगों की मौत। नीतीश कुमार ने ज्यादा दरअसल जताया दुख। ट्वीट करके आश्रितों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक देंगे कारण बताओ नोटिस का जवाब। विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा था तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को देना है सफाई। प्रेम प्रकाश के बड़ी 6 दिन के रिमांड। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने ईडी की दाखिल याचिका पर बढ़ाई रिमांड। ईडी ने मांगी थी 8 दिन की रिमांड। अंकिता हत्याकांड केस सीजेएम कोर्ट से स्पेशल कोर्ट में किया गया ट्रांसफर। वहीं पॉक्सो एक्ट जोड़ने के बाद अंकिता की उम्र 19 से घटाकर 15 की गई। दुमका पॉक्सो ने अंकिता के आरोपों को 3 दिन के लिए भेजा पुलिस रिमांड पर। साथ ही जले हुए कपड़े और दूसरे तथ्यों को एफएसएल रांची को भेजने का निर्देश दिया। 3 दिन के रिमांड पर अंकिता के आरोपियों के रिमांड के बाद दुमका डीआईजी एसपी मंडल ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि एसआईटी सभी तथ्यों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। हत्याकांड की जांच की जा रही है, लिहाजा इस पर और कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। अंकिता हत्याकांड को लेकर बांका में निकाला गया कैंडल मार्च। बालका के जयपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मार्च के जरिए जाहिर किया अपना आक्रोश। अंकिता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अपराधी के लिए फांसी की सजा की मांग की। दुमका की बेटी अंकिता के लिए गुमला में भी उठी आवाज। अंकिता हत्याकांड को लेकर जिले में आक्रोश का माहौल। कैंडल मार्च के जरिए न्याय के लिए लोगों ने उठाई आवाज। चतरा एसिड अटैक के पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार ने दिए 1 लाख का सहायता राशि। बेहतर इलाज के लिए पीड़ित को भेजा गया दिल्ली। रिम्स में चल रहा था इलाज। एसएसबी हत्याकांड को लेकर मधुबनी पुलिस ने कार्रवाई की तेज। लतनिया पुलिस कई शराब तस्करों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। सोमवार को शराब तस्करों ने एसएसबी के जवान को रौंदा था, जिससे एक जवान की मौत हो गई थी। दूसरे का अब तक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैमूर में आकाशीय बिजली का कहर। खेत में भैंस चरा है। एक शख्स की मौत। 49 साल की थी शख्स की उम्र। कांसीराम गांव में घटना। घर में मातम का माहौल।
गोपालगंज में दवा व्यवसायी की हत्या को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 28 अगस्त को हुई थी हत्या, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं हो सकी गिरफ्तारी आरोपी। रोहतास की चिनारी में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत की खबर। खेत में काम करने के दौरान हादसा झुलसने से मौके पर ही हो गई दोनों महिला की मौत। परिजनों को मुआवजे का इंतजार है। बांका में पुलिस ने किया भारी मात्रा में शराब जब्त। कुल 2300 से ज्यादा लीटर शराब को नष्ट किया गया। लाखों में बाजार में शराब की कीमत। बांका के राजवाड़ा गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने खाया जहर। महिला की हालत गंभीर। पति से लड़ाई के बाद उठाया जानलेवा हमला। जमुई में लालूडीह सीएसपी लूट कांड में गिरफ्तार अपराधी को भेजा गया जेल। हथियार के दम पर की थी 40,000 की लूट। बटपार में छापेमारी कर आरोपी गजेंद्र सिंह को किया गया था गिरफ्तार। पहले भी दर्ज है इस पर कई मामले। लोहरदगा में पुलिस और सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक नक्सली को किया गिरफ्तार। बालेश्वर गंझू, अफजल जी और सीता गंझू कई नामों से था। कुख्यात चतरा के पिंजनी गांव में उसके घर पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी। जमुई में रंगदारी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 29 अगस्त को 3 मवेशी ट्रक चालकों का किया गया था अगवा और मांगे थे 50,000 रुपए, जिनमें से एक आरोपी ने भागकर पुलिस को दी थी सूचना और फिर कार्रवाई कर सभी अगवा चालकों को रिहा किया गया। अवैध शराब को लेकर सुपौल में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में शराब समेत एक तस्कर गिरफ्तार। साथ में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। नेपाल से लाई जा रही थी शराब की खेप। निर्मला थाना क्षेत्र का मामला है। लखीसराय में केउल थाने की पुलिस ने रेल मैदान से 85 लीटर शराब किया बरामद। साथ ही एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा गया जेल। धनबाद में फिर से सक्रिय हुए कोयला तस्कर। पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में जब्त किया कोयला। चोरी छिपे हो रही थी कोयले की तस्करी। सिंदरी पुलिस को मिली कामयाबी। बोकारो में सोने की दुकान से लाखों की चोरी। 2 लाख के सोने और चांदी पर किया हाथ साफ। चोरों ने की दुकान में लगे सीसीटीवी में भी छेड़छाड़ की कोशिश। सीसीटीवी की स्क्रीन को भी हाथ लगाया। किशनगंज में एसएसबी के जवानों ने किया कंटेनर से भरे मवेशियों को बरामद। तस्करी कर लाया जा रहा था। मवेशी लाए जा रहे थे और फरीग गोड़ा के पास एसएसबी 12वीं बटालियन के जवानों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पटना सिटी में 22 साल के युवक के गंगा में डूबने से हुई मौत। धवनपुर के रहने वाला था रंजन। घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ और चौक थाने की पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। बगहा में अतिक्रमण हटाने को लेकर महाअभियान जारी। कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस प्रशासन का एक्शन। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। दुकानदार और मकान में रहने वाले लोग अतिक्रमण से हुए हल्का। धनबाद में कुमार धोबी स्टेशन में टिकट नहीं मिलने पर यात्रियों ने किया हंगामा। शराब के नशे में जीआरपी पुलिस ने काउंटर कर्मी को किया गिरफ्तार। साथ में शराब की बोतल भी की जब्त। समय पर काउंटर नहीं खोलने की वजह से नहीं कर पाए कई यात्री सफर। जमशेदपुर में रूगरेटा महासभा की तरफ से सिख समाज के 500 से लोग अमृतसर के लिए रवाना, जिसमें 350 महिलाएं और 150 पुरुष शामिल हैं। बाबा जीवन सिंह जी के जीवन और उनके किए गए कार्यों के दर्शन के लिए सिख समुदाय के लोग टाटा नगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। बगहा में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। पीएफ के नाम पर फर्जी तरीके से 6 महीने से 500 रुपए काटने का लगाया आरोप। 3 महीने से मजदूरी नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। आज से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह। कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। पहले दिन जमशेदपुर के मानगो सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को स्वस्थ रहने के जागरूक किए। गुमला के शिव मंदिर परिसर में गणेश पूजा महाआरती में शामिल हुए वैभव सिंह। गणेश पूजा और आरती में किया गया सामूहिक हनुमान चालीसा, जिसमें शामिल हुए कई भक्त। हजारीबाग में पोषण माह का आयोजन। पहले दिन कई प्रखंडों में हुए कार्यक्रम। महिलाओं को दिए गए पौष्टिक आहार के टिप्स। हरी झंडी दिखाकर निकाली गई रैली। लोगों को किया गया जागरूक। लोहरदगा में पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कई इलाकों में जाकर पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जमशेदपुर में बना है अनोखा गणेश पंडाल। आधार कार्ड के फॉर्म में पंडाल का हुआ निर्माण, जिसमें दर्ज है भगवान गणेश का नाम और पता। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। विधायक सरयू राय ने किया पूजा अर्चना। पूजा पंडालों में लगे भक्तों की भीड़। सभी ने पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की।
सहरसा में गणपति पूजनोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ गणपति प्राण प्रतिष्ठा। 10 योग्य पंडितों की ओर से मंत्रोच्चार करके गणपति पूजनोत्सव का आगाज किया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद कोयलांचल में गणेश चतुर्थी की धूम। पूरे शहर में गणेश पूजा को लेकर उत्सव का माहौल। भव्य पंडालों में गणेश की पूजा के लिए पहुंच रहे लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर हुई गणेश पूजा। पीएम मोदी हुए पूजा में शामिल और विधिवत तरीके से गणेश आरती की। देश भर में गणपति पंडाल में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। आज दोपहर बाद होगा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। मुंबई में कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट। मुंबई में लाल बाग के राजा के पंडाल में की गई गणेश जी की आरती। श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। लोगों में किया गया प्रसाद का वितरण। मुंबई में गणपति पर भी चढ़ा खाकी का खुमार। पुलिस की वर्दी पर नजर आए गणपति बप्पा मौर्य। अगले 10 दिन तक विराजेंगे भगवान गणेश। सचिन तेंदुलकर ने की गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा, गणपति बप्पा मौर्य। गणपति की पूजा अर्चना की। बहन अर्पिता के घर पहुंचे अभिनेता सलमान खान। गणेश पूजा में हुए शामिल। गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। आज से 2 दिनों के कर्नाटक और केरल के दौरे पर पीएम मोदी कल आईएनएस विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल। तो बेंगलुरु में करेंगे हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। ईस्ट लद्दाख में बाज नहीं आ रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीर से दिखी पीएलए की चालबाजी। पैंगोंग झील के पास बना रही है पुल और सड़क। आज से एनपीएस और बैंकिंग समेत कई नियमों में हो रहा बदलाव। नेशनल पेंशन स्कीम, पीएनबी, इंश्योरेंस और टोल टैक्स के नए नियम लागू। करोड़ों लोग होंगे प्रभावित। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत का शानदार प्रदर्शन। पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी ग्रोथ। आईएमएफ के मुताबिक 2022-23 में 7.4% रह सकती है जीडीपी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर हंगामा जारी। दिल्ली विधानसभा में आज फिर हंगामा। विधानसभा से बीजेपी के 2 विधायक सस्पेंड। दिल्ली में सड़क पर भी उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। जमकर की नारेबाजी। दिल्ली सरकार का पुतला फूका। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने आर्मी के पेट्रोल पार्टी पर की फायरिंग। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सोनाली फोगाट हत्याकांड में एक्शन जारी। संत नगर वाले घर की गोवा पुलिस ने की जांच। सोनाली के भाई भी रहे मौजूद। गुरुग्राम भी जाएगी टीम। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए 2 केस। मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। मुंबई में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया। टेरर फंडिंग में दाऊद कनेक्शन सामने आया। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए मिले टेरर फंडिंग में दाऊद कनेक्शन के सबूत। मुंबई में दाऊद और आईएसआई का नया आतंकी मॉड्यूल एक्टिव। यूपी के सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे भूपेंद्र। नई कार्यकारिणी को लेकर हो सकती है चर्चा। 20 सितंबर से पहले यूपी बीजेपी संगठन में होगा बड़ा बदलाव। संगठन से कई मंत्री देंगे इस्तीफा। कुछ पूर्व मंत्रियों को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। एससी कैटेगरी से बाहर हुई यूपी की 18 ओबीसी जातियां। हाईकोर्ट ने रद्द किए बीजेपी और समाजवादी सरकार के सभी नोटिफिकेशन। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। संजय प्रसाद को दिया गया गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार। अवनीश अवस्थी हुए रिटायर। किसी दूसरे विभाग में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। योगी सरकार का मदरसों को लेकर बड़ा फैसला। अनुदान प्राप्त मदरसों में हो सकेगा टीचर्स का परस्पर ट्रांसफर। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अमरोहा में पशुधन मंत्री ने की आला अधिकारियों के साथ बैठक। लंपी वायरस से निपटने को दिया निर्देश। बोले पशुपालकों को किया जाएगा जागरूक। छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों से सीएम बघेल ने की काम पर लौटने की अपील। कहा, जनता को हो रही परेशानी। 2 सितंबर तक काम पर नहीं लौटने वालों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल चुनाव में भी बजेगा छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका। कांग्रेस ने जारी किया 10 सूत्रीय गारंटी पत्र। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल भी रहे मौजूद। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। 6 सितंबर से 8 तारीख तक होंगे नामांकन। 26 सितंबर को होगी वोटिंग। 28 तारीख को डाले जाएंगे नतीजे आएंगे। जयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात। बदमाशों ने मुरलीपुरा में 2 व्हीलर चला रही महिला के गले से खींची चेन। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
मुरैना में रास्ते के विवाद को लेकर दो परिवारों में मारपीट की खबर। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इलाज जारी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में 5वीं बार निकाह करने पहुंचे शख्स की उसके बच्चों ने की पिटाई। बच्चों की शिकायत पर पुलिस ने रंगीन मिजाज दूल्हे को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश का पर्दाफाश। 5 सुपारी किलर गिरफ्तार। साजिश रचने के आरोप में खैर नगर पालिका चेयरमैन भी गिरफ्तार। देवरिया में कुख्यात पशु और शराब तस्कर अनवर के खिलाफ हुआ एक्शन। 71 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 2 मकान, वाहन और जमीन की गई कुर्क। आरोपी पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट। यूपी के हरदोई में मनचले की पकड़कर लोगों ने काटे उसके बाल। सड़क पर रोमियो के बाल काटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हॉस्टल के बच्चे। जिला अस्पताल में दर्जन भर से ज्यादा बच्चों को भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने बच्चों को खतरे से बाहर बताया। अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश का पर्दाफाश। 5 सुपारी किलर गिरफ्तार। साजिश रचने के आरोप में खैर नगर पालिका चेयरमैन भी गिरफ्तार। देवरिया में कुख्यात पशु और शराब तस्कर अनवर के खिलाफ हुआ एक्शन। 71 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 2 मकान, वाहन और जमीन की गई कुर्क। आरोपी पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट। उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और केरल के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिर हुआ बारिश का कहर शुरू। मूसलाधार बारिश के चलते कई शहर इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। बेंगलुरु के वेलांदूर इलाके में बारिश के बाद नाले के रूप में तब्दील हुई सड़कें। लोगों के सामने पानी भरी सड़कों से ही आवाजाही करने की मजबूरी। मौसम विभाग ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी। निचले इलाके में कई गांव में भरा बाढ़ का पानी। गंगा में आई बाढ़ के चलते करीब 300 बीघा जमीन में खड़ी फसल डूबी। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बाढ़ के आने के बाद खतरे को नजरअंदाज कर मस्ती करते नजर आए बच्चे। हाईटेंशन टावर के नीचे पानी में कूदकर बच्चे कर रहे मौज मस्ती।